जुल्म चाहे कितना हो, संघर्ष उतना तेज होगा। और इसी नारे के साथ जो किसान हैं वो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में सीएम हाउस की तरफ कूच करते हुए दिखाई दे रहे हैं। पूरे जोश से लबरेज जो है किसान वो मूंग की खरीदी की मांग कर रहे हैं। लगातार अलग अलग मांगों को लेकर जो है वो किसान सड़कों पर प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। पुलिस प्रशासन भी लगातार किसानों को रोकने की कोशिश कर रही है, लेकिन कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन भी इसमें नाकाम नजर आ रही है। हालांकि सवाल के ये जिस प्रदेश से केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान खुद आते हो, जिस प्रदेश में सरकार कृषि कल्याण वर्ष मना रही हो, उस सरकार में उस प्रदेश में अगर एक भी किसान सड़क पर है तो कहीं ना कहीं सवाल उठना लाजमी भी है। ऐसे में अब किसानों का यह प्रदर्शन जो है वो और जंगी होता जा रहा है। पूरे जज्बे के साथ किसान आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन उनकी क्या मांगे हैं, कितना जोश में किसान दिख रहा है और आगे उनकी क्या रणनीति, इन तमाम मसलों पर चर्चा करेंगे। बहुत सारे किसान जो है वो लगातार नारेबाजी कर रहे हैं, लगातार प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। क्या मांग है आपकी और कब से डटे हुए हैं आप यहाँ पे? जी, यहाँ पर 5-6 दिन हो गए हैं और 100% मूंग खरीदी की मांग है हमारी सभी किसान। क्या उम्मीद है मोहन यादव से? उम्मीद तो रहेंगे आखिर दम तक। अच्छा, तो अभी क्या रणनीति आगे बढ़ने की है? वो तो बुला रहे हैं आपके। रणनीति हमारे अधिकारी गए हुए हैं, वहाँ चर्चाएं चल रही है कृषि मंत्री जी और उनसे। इसके बाद जो रणनीति बनेगी, जो संगठन तय करेंगे, आगे बढ़ेंगे। तो आपको क्या लगता है कि आपकी जो मांगे हैं वो पूरी हो जाएगी? क्योंकि आप लगातार सड़क पर हैं, कल से आप जो है वो जंगी प्रदर्शन कर रहे हैं और आक्रामक होते जा रहे हैं। उम्मीद है, उम्मीद रहेंगे। अच्छा, भाजपा सरकार से उम्मीद है? जी हाँ, बिल्कुल उम्मीद रहेंगे। और तो उम्मीद जो है वो किसानों को है, लेकिन लगातार जो है वो किसान आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। क्या कहना है आपका? हाँ, उम्मीद तो है, इसके लिए बैठे हैं। अच्छा, उम्मीद ही है बस? हाँ, यही सोच रहे हैं और क्या। उसकी मर्जी जो हो जाए, सरकार की मर्जी, लेकिन प्रत्येक किसान को जो है वो मन में कहीं ना कहीं उम्मीद है कि मोहन यादव जो जब किसान कल्याण वर्ष जो है इस साल मना रहे हैं तो कहीं ना कहीं मांगे जरूर पूरी। दादा, क्या चल रहा है? ये पूरी सड़कें भरी हुई है, नारेबाजी, क्या माहौल है? ये तो चलता रहेगा। मोहन की सरकार है, पर्ची वाला सीएम है। पर्ची वाले सीएम से उम्मीद है कि नहीं? नहीं है, बिल्कुल। ये आपके साथी लोग तो बोल रहे कि बड़ी उम्मीद है हमको। अरे यही तो है, तो उम्मीद रख के क्या करें? उम्मीद से तो 1.5 महीने से किसान सड़कों पे है। 1.5 महीने किसान सड़कों पर है 1.5 महीने से? जी हाँ, सड़कों पर है, पर उम्मीद तो रखना पड़ेगा। ये उम्मीद की बात कर रहे हैं आप, यहीं के यहीं दो किसानों के अलग अलग राय रख रहे, कैसे काम चल? सबकी अलग अलग सोच है। नहीं, सोच तो है, लेकिन एक तो आपकी मूंग खरीदी की उम्मीद तो हम तो खरीद। आपको भी उम्मीद है नहीं है? अरे हम तो नहीं भी उम्मीद है तो भी करवा के रहेंगे। और नहीं करवा के तो तख्ता पलट 5 साल के बाद में मोहन दिखेगा ही नहीं कभी जीवन में। अच्छा, मोहन नहीं दिखेगा? नहीं दिखेगा, बिल्कुल पक्का? बिल्कुल पक्का। तो अभी जब मैं 20 साल से वोट डाल रहा हूँ, भाजपा सरकार में डाला, पर ये मैं दावा करता हूँ मैं भाजपा सरकार में जीवन भर वोट नहीं डालूंगा। मूंग खरीदी से इतनी नाराजगी? तो हमारी तो वही है ना, रोजी रोटी यही है ना हमारी तो रोजी रोटी वही है ना। अच्छा, रोजी रोटी वही? हाँ, जब हम हमारे प्रति वो नहीं रहेगा तो हम उसके प्रति क्या है? हमको सरकार से तो हम तीसरी सरकार बना लेंगे। जनता ही बना सकती है ना, वोट तो जनता ही डालेगी ना। क्या मोहन डाल देगा सब गांव जाके? यहाँ पे डालेंगे। हाँ, तो बस तो फिर तो अभी क्या लग रहा है? किसानों से लगातार सरकार कह रही है कि किसानों के लिए तो हमारे द्वार खुले हैं, कभी भी आए कभी भी बात करें, फिर ये बैरिकेडिंग क्यों? अरे सरकार खुलेगा या बंद है ना? आप देख रहे हो, मीडिया खुद देख रही है। क्या आतंकवादियों जैसा बर्ताव कर रही है किसान कल्याण वर्ष में किसानों के साथ में। ये आतंकवादी बढ़ता हुआ? और नहीं तो क्या, इतने पुलिस वगैरह ये काय के लिए? क्या हम आतंकवादी है? हम आतंकवादी है? हम अपना अधिकार जब जिलाधिकारी से बोला तो बोले मेरे हाथ में नहीं है, बोले आप लोग भोपाल जाइए। तो हम अपनी बात रखने भोपाल आए तो हमको क्यों रोक रहा है? और हमको तो किसानों को दिल्ली से लेकर दिल्ली तक परेशान कर रही है। अच्छा, दिल्ली भी परेशान और दिल्ली भी हमको खेत में परेशान कर रही है और दिल्ली परेशान कर रही है। कहाँ से हैं आप? मैं हरदा जिला से हूँ। अच्छा, आपके तो पूर्व कृषि मंत्री भी रह गए। तो बोल रहे हैं जब हमको इतनी दिक्कत ही नहीं आई। अच्छा, नहीं आई, बिल्कुल दिक्कत नहीं आई। तो नाराजगी है कहीं ना कहीं भाजपा के लिए? बिल्कुल है। भाजपा वालों को मैं आज कसम लेकर कह रहा हूँ कि मेरे गांव में प्रचार की गाड़ी नहीं घूमने दूंगा। तो भाजपा समर्थक हो के बिल्कुल नहीं घुसने दूंगा मेरे गांव में। पर्ची वाले मुख्यमंत्री से थे ही, हमने इस मुख्यमंत्री को नहीं चुना था। प्रदेश की जनता ने शिवराज सिंह चौहान को चुना। तो कृषि मंत्री है भैया, बड़े आदमी हैं, लेकिन वह भी हमारे समर्थन में नहीं है। तो फिर अब आपकी नाराजगी तो फिर जायज है यार। हमने मोहन यादव को नहीं चुना है, तो शिवराज को देख के वोट दिया था? शिवराज के नाम पर वोट दिया था। लोगों ने शिवराज के नाम पे ही वोट दिया था। ये तो पर्ची वाले आ गए कहीं कहाँ से। पर्ची वाले हमारे सर पर पड़ दिए गए हैं, जिसका खामियाजा हम पूरा मध्य प्रदेश का किसान उठा रहा है।
पूरा खामियाजा उठा रहा है। पूरा अब खामियाजा। नाराजगी जाहिर है। नाराजगी पूरी बीजेपी पार्टी से है, उनकी नीतियों से है। सड़ी हुई नीतियां किसानों को तोड़े दे रही हैं। कर्ज के बोझ तले दबा हुआ किसान है। एक और आप सब्सिडी का बहाना करते हैं, भिन्न भिन्न योजनाएं देते हैं, लेकिन जीएसटी के टैक्स के तले किसान उपकरण, किसान दवाइयाँ, सारे टैक्सेस भी किसानों पर लगाए हुए हैं। वो तो किसान कल्याण वर्ष मना रहे हैं, मूंग की खरीदी का दावा कर रहे हैं, सोयाबीन खरीदी। किसान तो कर्ज में दबते जा रहा है। हम किसानों का गेहूं 2600-2700 रुपए में नहीं तोला है, 2200 रुपए क्विंटल तोला है। वादा तो है ना, करेंगे पूरा? वादा है, जमीन पर नहीं है। नेताओं का वादों का क्या, मुख्यमंत्री जी ने वादा ही तो कहा- करना है। मुख्यमंत्री जी ने कहा नेता कि अपनी इस साल हमने मजे नहीं आ रहे, एक बताइए। मुख्यमंत्री जी ने कहा था हमने इस साल रिकॉर्ड गेहूं की खरीदी की है। कई दिनों तक किसानों के रजिस्ट्रेशन ही नहीं हो पाए हैं। वास्तविक देखे, किसान रजिस्ट्रेशन के लिए गया हुआ है, 8-8 घंटे लाइन में लगा है, लेकिन उसका रजिस्ट्रेशन ही नहीं हुआ। शुरू से आखिर तक परेशान रहा, आके घर चौपट हो गया। आज किसान पूर्णतः कर्ज के बाबर जाल में फंसा हुआ है। इस पर्ची वाले मुख्यमंत्री ने किसानों का जीना हराम कर दिया है। अब क्या लगता है, क्या उम्मीद है कि जब बातचीत हो रही है आपके तमाम जो संगठन है उनसे, तो आने वाले दिनों में इसका कोई हल निकलेगा कि नहीं? इसका तो भैया है ना, जिस प्रकार जमीन को किसान पलटी करता है, इस बार सरकार पलटी होगी, तय है। तय है। आप बीजेपी में होके कांग्रेस? बिल्कुल कसम खा के है ना, इस बार पलटी होगी, अच्छा, ऐसा क्या? बिल्कुल होगी। क्या क्या परेशानियां हैं? मूंग खरीदी अब कितने में हो रही टोकन है? हो गई आपकी, खाद के लिए ई टोकन। एक कल हमारी सोसाइटी में बुजुर्ग आए, उनके पेशाब की नली लगी हुई है, थैली, और उनका अंगूठा नहीं लग रहा है और बोले बिल नहीं बन रहा है। ये कौन सा तरीका है भाई? किसानों का तो पूरा फीडबैक आपके पास में है ना, फार्मर आईडी आपके पास में, पूरे बैंक के खाते आपके पास में आधार से जुड़ा हुआ है। उसके बाद में किसान को इतना परेशान किया जा रहा है। आज किसान ने 5 क्विंटल मूंग उत्पादन किया है, 1 क्विंटल 20 किलो तो लाएंगे, बाकी मूंग को किसान क्या करेगा? मोहाने यादव जी अगर उसे जमा करते हैं तो हम सारे किसान सीएम हाउस में उस मूंग को दान कर देते हैं, वो तैयार हों। तो आप बताइए आगे क्या बताएं यार भैया, हम तो किसान मर चुके ये हैं है ना, किसान को है ना रेस के वो जैसे मारते हैं ना, उस टाइप के मार रही है ये गवर्नमेंट। कितने दिन की तैयारी करके आए हैं? वो तो 1 महीना भी लेके 2 महीना भी पूरी नहीं होगी तब तक किसान यहाँ से नहीं हटेगा। अपनी फसल में दवाई भी डालनी, सब हो जाएगा, सब हो जाएगा। बिल्कुल हो जाएगा। वो उसका दवाई कोई मिल ही टेंशन नहीं रही है, खाद मिल ही नहीं रहा है, तो क्या डालेंगे? किसानों को दवाई नहीं मिल रही है, खाद नहीं मिल रहा है, ये आरोप है, लेकिन अब उम्मीद है कुछ किसानों को कि मोहन यादव जो है वो उनकी समस्या का जरूर हल करेंगे। अब देखने वाली बात ये होगी कि मूंग खरीदी को लेकर जो किसान सड़कों पर है वो आने वाले दिनों में क्या अपना प्रदर्शन वापस लेते हैं और क्या उनकी मांगे जो है वो पूरी होती है।